हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, जब भी आप मुझे देख रहे हो। आज मैं फिर से एक नया लेसन लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है गवर्नमेंट। ये सिविक्स का थर्ड चैप्टर है जो हम सभी पढ़ेंगे, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद हमें बचपन से पता होता है। कहीं हमारे दादा दादी बात कर रहे होते हैं, कहीं अगर हम मम्मी पापा के बीच में बैठे हों या कोई न्यूज़ चैनल चल रहा हो तो सब में कहाँ पे क्या दिखाया जाता है, न्यूज़ सब लोग देख रहे होते हैं। तो आखिर वो न्यूज़ किसके कैसा होता है, कैसा न्यूज़ है, क्यों देखा जा रहा है। और लोग बार बार कहते हैं ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट ने वोट ले लिया पर अच्छे से काम नहीं कर रही। ये क्या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर हमें क्या चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। पर हमें क्या बता क्या ठीक है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, हु द चीफ मिनिस्टर, क्या हम उस टाइम हमें पता होता है कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा चीफ मिनिस्टर है। पर हम गवर्नमेंट को इतने डीप में नहीं जानते हैं जितना कि बट ये सिक्स्थ क्लास में आप सभी पहुंच चुके हैं, और एक सिक्स्थ क्लास में आपको जो है अपनी नॉलेज को क्या करना, अपने नॉलेज को इनलार्ज करना, उसको बढ़ाना है। और आपको जानना है कि आखिर गवर्नमेंट क्या है। बेटा, अगर आप आज से सोशल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए न्यू लेसन है, आपका न्यू क्लास है कि आज आप सिक्स्थ में गए हैं और आपको स्टडी पढ़ने को मिला है, तो बेटा डोंट वरी, यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और आपको पूरी बुक को थॉरली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन। ये पूरे लेसन का जो है बेटा एक समरी है जिसको सिर्फ आपको समझना है, दैट्स इट फॉर यू। फिर आपको जाके बुक खोलने की जो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, और कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जो है प्रॉपर आंसर कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट कौन है, कैसा है, क्या है, आप सब चीज़ों का क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। अभी जो है आपको दिख रहा होगा, फोटो मैंने लगा रखी, एक तरफ तिरंगा लगा रखा है, एक तरफ अशोक का सिंबल है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो चैप्टर ज़रूर किसी देश, कोई ना तो कोई देश की चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो हाँ बेटा, इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट, एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेटा, आवर फर्स्ट स्लाइड इज गवर्नमेंट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आखिर गवर्नमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है, गवर्नमेंट आया कहाँ से, गवर्नमेंट ही शब्द क्यों है, गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट करती क्या है हमारे लिए, आखिर गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। और हम फर्स्ट पॉइंट्स में पढ़ेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हमारा सेकंड पॉइंट होगा लॉज एंड द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट होगा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड फिफ्थ पॉइंट होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स बेटा आपके पास पहले हमें आंसर किसका देना है, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉज क्या है, कानून क्या है, सरकारें क्या है, कितने तरीके की सरकारें हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सरकारें हैं, कितने टाइप में सरकारें जो हैं वो बटी हुई हैं, ये डेमोक्रेटिक सरकार कौन सी है। और बेटा एक और सरकार आएगी आपके पास, मोनार्की। अब आप मोनार्की पूछेंगे मैम ये मोनार्की क्या है, तो बेटा ये जो पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन का एक फ्रेमवर्क है जो आपको सामने दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको क्लियर कहाँ होगा, इस पूरे के पूरे जो वीडियो में है आपको पूरी के पूरी क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होंगी, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा और समझ चैप्टर्स आ जाएंगे, आपको पूरा जाके बुक को नहीं रीड करना पड़ेगा। हाँ बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, दैट इज़ अप्रिशिएशन फॉर मी कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, कहीं गलती हो तो सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हमारे पिछले स्लाइड में क्वेश्चन था, आपने देखा था व्हाट इज़ गवर्नमेंट। अभी हमें क्या पहला आंसर किसको देना है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट का डेफिनेशन आप कह लें, जो मैं एक छोटा सा समरी बना के लाई हूँ, उस समरी क्या कह रहा है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, द सिस्टम or a machinery which present in each country in order to make a decision for the proper running of the country is called a law. The rules for the proper functioning of the countries are called a law. बेटा सॉरी, मैंने दो लाइन्स को एक साथ पढ़ दिया है, सो सॉरी, इट्स जस्ट गवर्नमेंट द सिस्टम और अ मशीनरी, द सिस्टम और अ मशीनरी प्रेजेंट इन ईच कंट्री। बेटा एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका समझे, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जो हर कंट्री में मौजूद है, हर कंट्री में मौजूद है, जो कि क्या करती है हमारे लिए, द सिस्टम और अ मशीनरी प्रेजेंट इन ईच कंट्री, मतलब ऐसा व्यवस्था, ऐसा सिस्टम, ऐसा मशीनरी जो हर कंट्री में क्या है,
मौजूद है, हर कंट्री इसको क्या करती है, फॉलो करती है। इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन, हमारे लिए डिसीजन कौन लेता है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम क्या, हमारे लाइट जो हमारी जल रही है, आखिर लाइट हम तो जाके बना नहीं रहे, लाइट का पावर कट पावर ऑन कब हो रहा है ये हमें पता नहीं है, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, डिफेंस का डिसीजन हो, डॉक्टर्स का डिसीजन हो, बॉर्डर का डिसीजन हो, ये सारी चीज़ों का डिसीजन हमारे लिए कौन लेता है, हमारी गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट का काम यही है कि हमारी सरकार हमारे देश में हर चीज़ क्या चले, एक प्रॉपर मैनर में चले, प्रॉपर रनिंग मैनर में चले, प्रॉपर तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चले, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या काम है, व्यवस्था। व्यवस्था मतलब ही होता है बेटा कि हर चीज़ को प्रॉपर अरेंज करके हम तक पहुंचाना। अब प्याज के भाव बढ़ गए, किसी अपने हमने तो बढ़ाया नहीं, अगर हमारा बस चले तो हम तो प्याज के भाव 1 रुपये कर दें, बट नहीं, गवर्नमेंट को पता है कि वो जहाँ से खरीद रही है उसको कितने वो चीज़ मिल रही है, और वो हमारे तक आते आते वो प्याज कितने महंगा हो जाता है, क्योंकि उस पर ये टैक्स वो टैक्स, क्योंकि वो सारा टैक्स क्या होता है बेटा, वो सारा टैक्स ये क्यों क्यों लगाया जाता है, वो टैक्स इसलिए लगाया जाता है टू रन द कंट्री। किसी भी चीज़ पे टैक्स क्यों लगता है, टू रन द कंट्री। अगर बेटा पैसा फ्लो नहीं होगा मार्केट में, अगर पैसे को हम फ्लो नहीं करेंगे मार्केट में, तो हमारा कंट्री क्या होगा, एक जगह रुक जाएगा, वो कभी कंट्री डेवलप नहीं होगा, वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकता है। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो इसके मैनेजमेंट को देखती है कि हम जो है कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर आप कंक्लूजन कह लें, डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट का क्या काम होता है, टू टेक द राइट डिसीजन। वो हमारे लिए क्या कर लेती है, एक राइट डिसीजन लेती है फॉर हमारा जो कंट्री है वो वेल डेवलप बने, वेल डेवलप्ड कंट्री बने। क्लियर। और हर कंट्री में, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट क्या करती है, वो पब्लिक के लिए एक करेक्ट डिसीजन लेती है टू कि उनका जो कंट्री है वो इन्हांस करे, बहुत आगे बढ़े, उनका जो कंट्री का ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो, और उनकी कंट्री क्या हो, डेवलप्ड कंट्री बने। ओके, क्लियर। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे क्या है, उसमें था आपकी स्लाइड में लॉज क्या होते हैं, द रूल्स लेड डाउन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्रीज आर कॉल्ड द लॉ। बेटा अगर लॉ नहीं होगा, जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगा। अगर किसी को गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आता है, तो उसके ऊपर गोली चला देगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, किसी का कुछ मन नहीं कर रहा तो वो कोई काम नहीं करेगा। जो अपने मर्जी से जिसका जैसे मन करेगा वो रहेगा। कोई किसी चीज़ को फॉलो अगर नहीं करता है तो वो लॉस के अंदर आता है बेटा। अगर हम लॉस को मानते हैं, हमें पता है कि हम किसी गोली मारेंगे तो हम जेल चले जाएंगे, हमें फांसी हो जाएगी, तो इसलिए क्या हम लॉस की रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई लॉ अगर है तो हमारा देश क्या कर रहा है, वो जो है सारी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन कर रहा है। लोग क्या है, क्राइम करने से डरते हैं। क्राइम करने से क्यों डरते हैं लोग, इसलिए डरते हैं कि अगर हमने एक भी लॉ ब्रेक किया, एक भी कानून ब्रेक किया, तो हम क्या हो सकते हैं, हम प्रिजन में जा सकते हैं, हम जेल में जा सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी क्या होती है, अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पीपल citizen of the country choose their leader to rule is called a democracy। बेटा हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जो हमारा देश है वो हमें वोट देने का अधिकार देता है। कोई भी उठ के यहाँ पे राजा नहीं बनता, कोई भी उठ के यहाँ पे प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन जाता। हमारे यहाँ प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, और प्रॉपर इलेक्शन हो के कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री चुना जाता है। और ये जो है गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दिया है कि हम उस राइट आदमी को वोट करें, राइट पीपल को वोट करें, जो हमारे कंट्री को ग्रोथ ले जा सके, ग्रोथ में ला सके। तो ये हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब फ्री टू वोट, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। अगर आपको वो आदमी पसंद, आपको लगता है वो आदमी ग्रोथ देगा, तो ठीक है आप उनको वोट करिए, उनको जिस पे भी आपको सपोर्ट है आप दे सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता कि भाई नहीं आपको इसको ही वोट करना। डेमोक्रेसी मतलब फुल फ्रीडम, आपको जिसको वोट करना है आप वोट कर सकते हैं, बट हाँ आपको राइट करना है, रॉन्ग को करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। द सिस्टम ऑफ द कंट्री इन विच द पीपल सिटीजन ऑफ द कंट्री चूज देयर लीडर टू रूल इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी।
द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स पीपल फॉर इट्स डिसीजन। और बेटा जो भी हमारा, जिसको भी हम चुनते हैं, चाहे हमारा प्रधानमंत्री चुने, चाहे हम अपने मंत्री को चुने, अगर वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो हमारे हर क्वेश्चंस का आंसर क्या करता है, देता है। हमारे जितने भी उसने वादे किए हों, चाहे वो 100% में से 50% भी पूरा करे, तो डैट इज़ एनफ फॉर अस, कि भाई वो बंदा वहाँ तक जाके उसने 50% हमारे वादे पूरे किए हैं, बस और हमारे देश का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। दैट्स इट फॉर पीपल, कि भाई अगर हमारा देश बढ़ रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं बढ़ ही रहे हैं। ओके, तो जिसको भी हम वोट देते हैं उसका कार्य, प्रथम कार्य यही होता है, पहला कार्य यही होता है कि वो क्या करता है, वो जो है जिस पीपल ने उसको जिताया है वो सबको, सबके क्वेश्चंस का जो जो उसने वादे किए होते हैं उसमें से 50 है, नॉट 100%, 50% तो कंप्लीट करता ही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इलेक्शंस, हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, सबको पता है किसने किसने इलेक्शन दिए हैं, मैंने दिया है, सॉरी इलेक्शन नहीं, वोट दिए हैं जिसने जिसने उनके लिए। इलेक्शन, द प्रोसेस इन विच सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री कास्ट देयर वोट फॉर द लीडर्स ऑफ देयर चूज इज कॉल्ड द इलेक्शन। बेटा इलेक्शंस वो होते हैं, इलेक्शन कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हम किस में रहते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हम किसी मोनार्की सिस्टम में नहीं रहते हैं कि अगर राजा है तो उसको राजा बनाना ही, राजा है तो उसकी बेटे को राजा बनाना ज़रूरी है और हमें वोट देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से खुद बन जाएंगे। नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र देश यही कहता है कि हम किसी को भी चुन के भेजते हैं। हम किसी को भी अपने मन से कोई भी यहाँ मंत्री नहीं बनता बेटा, यहाँ पे कोई भी अपना प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। हम उनके लिए प्रॉपर इलेक्शंस किए जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, उनके लिए प्रॉपर वोटिंग की जाती है। हमारे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग हैं उनको जो भी उनको अपना प्रतिनिधि चुनना होता है वो उनको वोट करते हैं, इलेक्शन में वो उनको वोट करते हैं और जो भी जीतता है अपने हिसाब से वो क्या होता है, जो भी जिनके भी ज़्यादा वोट होते हैं वो क्या बनता है, वो अपना मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री बनता है। द इलेक्टेड लीडर्स फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिसकी भी सरकार में सीट ज़्यादा होती है वो क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या कहता है बेटा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द रूल दैट अलाउज द अडल्ट इन द कंट्री। बेटा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, पहले मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये कहता है कि वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ग्रीड का हो, कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, वो लिटरेट हो, इलिटरेट हो, डजंट मैटर, वो कुछ भी ऑक्यूपेशन का हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, वो कोई भी हो, वो क्या कर सकता है, जो कि 18 साल के बाद का है, टू वोट एंड टेक अ पार्ट इन इलेक्शन। वो बंदा वोट दे सकता है और वो इस देश का एक पार्ट बन के वोट दे सकता है और इलेक्शन में बता सकता है, अपनी मौजूदगी बता सकता है कि हाँ मैंने इनको वोट दिया है और ये राइट पर्सन है टू डेवलप आवर कंट्री। इज यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी इन्हीं को कहते हैं बेटा कि कोई जेंडर नहीं मैटर करता कि आप, जेंडर मैटर नहीं करता कि आप मेल है कि फीमेल है, लिटरेसी मैटर नहीं करती कि आप इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, ऑक्यूपेशन आप क्या काम करते हैं इट डजंट मैटर, आप किस कास्ट से हैं, किस ग्रेड से हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। मेन क्या है, मेन ये है कि आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, आप जो है करेक्ट पर्सन इलेक्शन के ज़रूर भागीदार बने और जो है वोट ज़रूर दें, वोट करेक्ट पर्सन को दें जो हमारे इंडिया को, क्योंकि अभी तो हम इंडिया का ही इलेक्शन पड़ रहा है, तो वो हमारे इंडिया को अच्छे से ग्रोथ कराए। ओके, और वैसे भी हम उसी को वोट देते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई होती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो अगर हमें उन पे भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको वोट देते हैं। बट अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है कि वो जो चीज़ें बोलता है ऑन ग्राउंड उनको करता है। बट हाँ, पहले का तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ओके, लेट्स मूव द
न्यू स्लाइड। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या होती है? मोदी जी की फोटो आ गई। गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गवर्निंग authority of a political unit, the ruling power of a political society, and the approaches through which a governing body functions and exercises authority. बेटा गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का बेटा ये काम होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो हर चीज़ को, कुछ भी काम हो इस पूरे देश में, कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी गवर्निंग रिलेटेड हो, चाहे कोई चीज़ बढ़ानी घटानी हो, किसी के प्रोग्राम, किसी क्या बोलते हैं, कोई डिज़ास्टर आया है तो डिज़ास्टर में उसकी हेल्प करने का हो, तो ये सब क्या हम नहीं कराते? हम ये सब कुछ नहीं करते। ये पूरा का पूरा कौन हेल्प कराता है? गवर्नमेंट हेल्प कराती है। और गवर्नमेंट कोई भी सरकार कब बनती है? जब उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं, जब उसको सीट्स वो ज़्यादा जीतती है, और जो सबसे ज़्यादा सीट जीतता है वही अपनी सरकार बनाता है। और उसके बाद वो क्या करता है? पहले उसकी सरकार बनती है, उसके बाद वो खुद का एक मंत्रिमंडल बनाता है, क्योंकि उसने सीट ज़्यादा जीती है तो उसके पास ज़्यादा सीट्स हैं, तो अपने पहले मंत्रिमंडल का विकास करता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको क्या देता है, क्या बोलते हैं, अथॉरिटीज़ देता है। अथॉरिटीज़ इन द सेंस, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को एचआरडी मिनिस्टर बना दिया, किसी को क्या बोलते हैं कपड़ा मिनिस्टर, बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मिनिस्टर बना दिया। तो ये क्या करते हैं, ये लोग इस अथॉरिटीज़ को डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर एक ही मिनिस्टर सारी चीज़ संभालेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और चीज़ें सब खराब हो जाएंगी। इसलिए वो क्या करता है, एक एक अथॉरिटीज़ को, चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, और जब डिवाइड होता है और सबको अपना अपना गवर्निंग पार्ट को बता दिया जाता है, और वहाँ वहाँ गवर्न करते हुए सब लोग, एक जो प्रधानमंत्री होता है उसको वो रिपोर्ट करते हैं, उनको अपना डिसीजन बताते हैं। देन प्रधानमंत्री उसके ऊपर सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद जो है, ऐसे जो है बेटा, पूरी जो गवर्नमेंट होती है उसका एक पूरा पैनल होता है। वो पूरा पैनल का काम यही होता है टू डू द R&D। वो पूरा R&D करते हैं, और R&D करके लेके किसके पास जाते हैं? हमारे मंत्री जी के पास। और मंत्री जी हमारे क्या करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जो है उसके ऊपर सोचते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, एंड देन उसको डिसीजन देखते हैं कि भाई वो लॉ कहता है कि नहीं। वो लॉ के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई लॉ बनाते हैं, नहीं, वो देखते हैं कि ये कानून के हिसाब से ये सही है तो सही है, हाँ तो आप इसको पास कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा आप कितने लेवल होते हैं गवर्नमेंट के वो पढ़ते हैं। इंडिया इज अ representative democracy where people are eligible to vote, elect a representative and participate in decision making the process. बेटा इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कौन, इस डेमोक्रेसी में हर पूरे देश का बंदा इस डेमोक्रेसी का पार्ट है। एक एक बंदा इस डेमोक्रेसी का पार्ट है, क्योंकि अगर वो वोट नहीं देगा तो इलेक्शंस नहीं होंगे, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो कोई मंत्री नहीं बनेगा। मतलब इस जो पूरे प्रोसेस का, आप कहते हैं पिलर, जो पिलर है वो हमारी जनता है, क्योंकि जनता ही करेक्ट इंसान को चुनकर कहाँ लाती है, उस पैनल में बैठाती है और क्योंकि वो पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेट किस में करती है? इलेक्शन में करती है। जनता चाहती है भाई मेरे को करने का मन नहीं, मैं इलेक्शन नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन में वोट नहीं दूंगा। बट हमारे देश का हर इंसान जाता है, प्रॉपर वोट देता है, पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में। इलेक्शन पार्टिसिपेट करके वो अपना डिसीजन बताता है कि भाई हमने इनको चुना और डिसीजन बता के वो प्रॉपर खुशी से पार्टिसिपेट करता है। किसमें पार्टिसिपेट करता है? इलेक्शन का जो पूरा चल रहा होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके वो एक करेक्ट चाहे वो करेक्ट ना भी हो, पर वो एक करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को चुन के कहाँ लेकर आता है? गवर्नमेंट में बैठाता है। क्योंकि गवर्नमेंट का काम यही है कि वो सही, अगर गवर्नमेंट बैठेगी बेटा तो हमारा देश डेवलप करेगा, अगर हमारा सही गवर्नमेंट नहीं बैठेगी तो हमारा देश की रोटियाँ डूब जाएगी। ओके, द गवर्नमेंट वर्क्स एट अ डिफरेंट। बेटा सबको पता है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक लेवल पे तो काम नहीं कर पाएगा। आपको मैंने बताया कि अगर चीज़ें डिवाइड नहीं होंगी तो चीज़ें सब खराब हो जाएंगी। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने अपने जो बॉडीज़ हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल,
लोकल लेवल, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल, ये 3 लेवल्स पे क्या करके रखा उन लोगों ने, डिवाइड कर रखे रखा। मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारा गवर्नमेंट है बेटा, वो 3 लेवल पे डिवाइडेड है। पहला कौन सा है, नेशनल, जो आपको दिख रहा होगा उस साइड पे, पहला है नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट लेवल, तीसरा है लोकल लेवल। ओके, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, नेशनल लेवल गवर्नमेंट कौन सी है। नेशनल लेवल, इट refers to the area of the government which is concerned with the national issue। नेशनल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वो नेशनल इशू को देखती है, राष्ट्रीय स्तर के जो उनके प्रॉब्लम्स होती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो क्या करती है, वो स्टेट लेवल तक नहीं आने देती। वो उसका काम यही है कि जितने भी नेशनल लेवल की चीज़ें हैं वो कौन हैंडल करता है, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हैंडल करती है। उसमें क्या क्या आता है, जैसे डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर जो है पूरा का पूरा वो सेंटर के हाथ में होता है, नेशनल लेवल के हाथ में होता है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स जितने भी होते हैं वो कौन संभालता है, नेशनल लेवल संभालता है। टैक्सेशंस होते हैं वो कौन संभालता है, वो पूरा का पूरा नेशनल लेवल संभालता है। रिलेशन किसी से बनाना हो, ट्रेड किसी से करना हो, ये कौन देखता है, ये पूरा का पूरा किसके हाथ में होता है, नेशनल लेवल के हाथ में होता है। क्लियर। अभी आते हैं स्टेट लेवल का क्या काम होता है, राज्य स्तर पे जो होता है उनका क्या काम होता है। ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पुलिस फोर्स। हर स्टेट के पास खुद की एक पुलिस फोर्स होती है, खुद का एक ओन पुलिस फोर्स होता है। एजुकेशन सिस्टम एंड रोड लॉज, उनके खुद का एजुकेशन सिस्टम होता है। वो चाहे तो अपना जो भी, जैसे अब हम लोग जाते होंगे तो सुनते होंगे, अगर आप यूपी में है तो यूपी बोर्ड चलता है, एमपी में जाएंगे तो एमपी बोर्ड चलता है, जहाँ भी जाएंगे आप, राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान बोर्ड होता है। मतलब हर जगह क्या, अपना खुद का वो एजुकेशन सिस्टम बना के रखा है उन्होंने, कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पढ़ाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिलेगी। सबके क्या है बेटा, अलग अलग मिलेंगे। जैसे आप यूपी में जाएंगे यूपी बोर्ड चलता है, एमपी में जाएंगे एमपी बोर्ड चलता है। सीबीएसई के स्कूल्स अलग होते हैं जो कि सेंट्रल लेवल के होते हैं, सीबीएसई स्कूल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। बट जो यूपी बोर्ड, ये क्या है, बोर्ड डिवाइडेड है, किसमें, स्टेट लेवल में। क्योंकि इसमें दिख रहा है आपको साफ इस लाइन में कि उनके पास 2 चीज़ खुद की होती, 2 चीज़ नहीं 3 चीज़। पहला पुलिस फोर्स, दूसरा एजुकेशन सिस्टम, तीसरा रोड लॉज। रोड लॉज वो खुद बनाते हैं कि कब किससे कब टैक्स लेना है, कैसे किससे कौन सा चालान काटना है, ये सारा कौन बनाता है, खुद बनाते हैं स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स। ओके, अभी लोकल लेवल के मिनिस्टर्स कौन होते हैं। लोकल लेवल, द लोकल गवर्नमेंट आर नोन एज अ पंचायत। पंचायत, अगर आप लोग गांव में गए होंगे तो आपने सुना होगा कि एक पंचायत होती है जिसका एक मुखिया होता है, और वहाँ पे ना गांव के सब लोग बैठते हैं उस, और 5 लोग होते हैं। पंचायत का मतलब होता है बेटा वहाँ 5 लोग बैठते हैं, और 5 लोग सबकी बातों को सुन के, और 5 लोग अपना डिसीजन वो करते हैं, और उसी डिसीजन को, जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलने से इलेक्शन में गवर्नमेंट बनती है, सेम वैसे ही जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं पंचायत में, वो क्या होता है, वो उसकी बातों को क्या किया जाता है, आगे कोऑपरेट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। द लोकल गवर्नमेंट आर नोन एज अ पंचायत इन रूरल एरिया एज अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपैलिटीज़ एंड नगर पंचायत इज अर्बन एरियाज। और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, ये बेटा क्या, जो पंचायत है वो कहाँ पे होती है, पंचायत होती है गांव में, और म्यूनसिपैलिटी और नगर निगम क्या होती है, जो अर्बन एरियाज होते हैं, जो डेवलप्ड एरिया, जो शहर वाले एरिया होते हैं। जैसे अगर आप शहर में रहते हैं, बड़े बड़े स्टेट्स में रहते हैं, तो उनकी खुद की म्यूनसिपैलिटी होती है, खुद का नगर निगम होता है, नगर पंचायत होता है। वो लोगों का क्या काम होता है, उनका काम ही यही होता है टू मैनेज द होल म्यूनसिपैलिटी, टू नगर निगम, उनको पूरा अर्बन, टू मैनेज द होल अर्बन सिटीज़। उनका काम यही होता है कि वो अर्बन सिटीज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरे को नेक्स्ट सीरीज़ में फिर मिलेंगे। ये नेक्स्ट सीरीज़ मैं फिर से स्टार्ट करूँगी यहाँ से, जो हमारा चैप्टर है। ये था एक छोटा सा इंट्रो, आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच। और कहीं भी गलती हो गई तो सॉरी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।